नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रावण की पत्नी मंदोदरी की अनसुनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो पत्नी जो सब कुछ जानती थी पर चुप रही। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी माता पार्वती का अवतार थी और वो जानती थी कि सीता माता साक्षात लक्ष्मी है। आज मैं आपको मंदोदरी के वो 5 राज बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुने। ये राज आपकी सोच बदल देंगे। मंदोदरी मयासुर की पुत्री थी। उसकी माता हेमा एक अप्सरा थी। वो 5 सतियों में से एक मानी जाती है। मंदोदरी की सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध थी उसकी बुद्धि और माया विद्या। जब रावण ने मयासुर की नगरी जीती, तो मयासुर ने अपनी पुत्री का विवाह रावण से कर दिया। यहीं से शुरू हुई एक त्रासदी। पहला राज, मंदोदरी का जन्म साधारण नहीं था। वो स्वयं माता पार्वती का अंश थी। आइए जानते हैं कैसे। एक बार माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। इससे संसार में अंधकार छा गया। शिवजी ने कहा, पार्वती, तुम्हारे इस कृत्य से संसार में हाहाकार मच गया। तुम्हें मृत्युलोक में जन्म लेना होगा। माता पार्वती ने श्राप स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं मृत्युलोक में जाकर धर्म की स्थापना में सहायक बनूंगी। इस प्रकार पार्वती का अंश मंदोदरी के रूप में जन्मा। वो जानती थी कि उसका जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। मंदोदरी में दिव्य शक्तियां थी। वो भविष्य देख सकती थी। वो जानती थी रावण का अंत कैसे होगा। लेकिन उसने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। वो एक साधारण पत्नी की तरह रही। हर दिन मंदोदरी के मन में संघर्ष चलता। दिव्य ज्ञान था पर बोल नहीं सकती थी। ये था उसका सबसे बड़ा दुख। वो देख रही थी कि लंका विनाश की ओर जा रही है, पर वो मूक दर्शक बनी रही। क्यों? ये जानेंगे आगे। तो ये था पहला राज। मंदोदरी माता पार्वती का अवतार थी। अब जानते हैं दूसरा राज। दूसरा राज, जब रावण सीता को लाया, मंदोदरी ने एक नजर में पहचान लिया कि ये साक्षात लक्ष्मी है। मंदोदरी अशोक वाटिका गई। सीता को देखते ही उसके शरीर में कंपन हुआ। दिव्य तेज को पहचान गई। मन ही मन सोचा, ये तो माता लक्ष्मी है, और यदि ये लक्ष्मी है तो राम साक्षात नारायण है। स्वामी, ये साधारण स्त्री नहीं है। इनमें दिव्य तेज है। कृपया इन्हें सम्मान सहित वापस भेज दीजिए। मंदोदरी, तुम स्त्री हो, युद्ध और राजनीति नहीं समझती। मैं जो करता हूँ सोच समझकर करता हूँ। मंदोदरी देख रही थी, जहाँ सीता बैठती वहां फूल खिल जाते, पक्षी उनके आसपास गाने लगते। रात में छुपकर मंदोदरी सीता माता की पूजा करती। मन ही मन क्षमा मांगती, माते, मुझे माफ करना। वो जानती थी कि सीता के कारण ही लंका का नाश होगा। ये नारायण की लीला है, रावण मोहरा मात्र है। पर वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी जो होना है वो होकर रहेगा। ये विधि का विधान है। दूसरा राज, मंदोदरी जानती थी सीता कौन है। अब आता है तीसरा और सबसे चौंकाने वाला राज। तीसरा राज, मंदोदरी की माया विद्या रावण से भी अधिक शक्तिशाली थी। वो चाहती तो सब रोक सकती थी। मंदोदरी ने अपने पिता मयासुर से माया विद्या सीखी थी। मयासुर जो देवताओं के भी शिल्पकार थे। वो माया से पूरी लंका को अदृश्य कर सकती थी, समय को रोक सकती थी, पर उसने कभी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। एक बार उसने माया से हजारों सीता की छवि बनाई थी, ताकि रावण भ्रमित हो जाए और असली सीता को छोड़ दे। जब रावण को पता चला तो क्रोधित हुआ। मंदोदरी, तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हो। नहीं स्वामी, मैं तो बस आपकी रक्षा करना चाहती थी। ये स्त्री आपके विनाश का कारण बनेगी। मंदोदरी भविष्य देख सकती थी। उसने देखा था रावण का सिर कटा हुआ, लंका जल रही है, सब कुछ नष्ट। पर उसने अपनी शक्तियों को छुपाए रखा। पति का साथ देना ही उसका धर्म था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। रात में वो रोती, मेरे पास शक्ति है पर उपयोग नहीं कर सकती। ये कैसी विडंबना है। तीसरा राज, मंदोदरी रावण से भी शक्तिशाली थी। अब जानिए चौथा राज, उसकी चुप्पी का असली कारण। चौथा राज, मंदोदरी चुप क्यों रही? इसके पीछे था एक गहरा राज जो आज तक किसी ने नहीं जाना।
मंदोदारी जानती थी कि ये सब पूर्व निर्धारित है। रावण का जन्म ही राम अवतार के लिए हुआ था। जब जय विजय को श्राप मिला तब विष्णु ने कहा था, मैं स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। मंदोदारी ये रहस्य जानती थी। रावण जय का अवतार था। उसकी मुक्ति राम के हाथों ही होनी थी। एक पत्नी के रूप में मेरा धर्म है पति का साथ देना, चाहे वो नरक में ही क्यों न जाए। मेघनाद, अक्षय कुमार मेरे पुत्र, मैं उनकी माँ हूँ। कैसे अपने ही परिवार के विरुद्ध जाऊं? लंका की महारानी थी वो, प्रजा उसे माता मानती थी, कैसे सबको छोड़कर जाती। और सच कहूं तो वो रावण से प्रेम करती थी, उसके अहंकार नहीं, पर उस इंसान से जो कभी अच्छा था। उसने अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश की, सुलोचना को समझाया, विभीषण का साथ दिया, पर खुलकर विरोध नहीं किया। अंततः उसने स्वीकार किया, जो होना है वो होगा। मैं विधि के विधान में बाधा नहीं बन सकती। जब पुत्र मरे, पति मरा, लंका जली, वो देखती रही, आंसू बहाती रही, पर चुप रही। चौथा राज, वो इसलिए चुप थी क्योंकि वो विधि का खेल समझती थी। अब अंतिम और सबसे रहस्यमय राज, पांचवा राज, मंदोदारी का अगला जन्म। वो महिषी बनी, जिसका वध भगवान अयप्पा ने किया। जब रावण मरा, मंदोदारी ने विभीषण से कहा, मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति चाहिए। भाभी, आप लंका की माता हैं, प्रजा को आपकी जरूरत है, कृपया हमारा साथ दें। राजनीति के कारण मंदोदारी को विभीषण से विवाह करना पड़ा, पर उसका मन मर चुका था। मंदोदारी ने स्वयं को श्राप दिया, अगले जन्म में मैं फिर से इसी पीड़ा से गुजरूंगी। वो महिषी बनी, महिषासुर की बहन। फिर से वही कहानी, बाई का साथ देना, गलत जानते हुए भी। इस बार भगवान अयप्पा आए, शिव और विष्णु के पुत्र महिषी का उद्धार हुआ। अयप्पा ने कहा, माता, अब आपकी मुक्ति। अब आप फिर से शिव के पास जाएं। पार्वती रूप में लौटी। इस प्रकार मंदोदारी का कष्टों का चक्र पूरा हुआ, पार्वती का अंश वापस शिव के पास पहुंच गया। पांचवा राज, मंदोदारी का पुनर्जन्म और अंतिम मुक्ति। अब जानिए इस कहानी की सीख। मंदोदारी की कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान होना और उसका उपयोग करना दोनों अलग बातें हैं। हर युग में स्त्रियों का यही संघर्ष रहा है, सत्य जानते हुए भी चुप रहना परिवार के लिए। क्या मंदोदारी को बोलना चाहिए था? क्या वो रावण को रोक सकती थी? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। मंदोदारी पंच सतियों में से एक है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदारी, ये पांचों पूजनीय हैं। तो ये थी मंदोदारी की अनसुनी कहानी। वो पत्नी जो सब जानती थी पर मूक रही। शायद यही उसकी महानता थी। दोस्तों, कमेंट में बताएं क्या मंदोदारी सही थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।